पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में लुधियाना की बनी हुई सिलाई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, सिलाई मशीन अफगानिस्तान पहुंचना बंद हो गई हैं। ऐसे में लुधियाना की सिलाई मशीन इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको बताते चलें कि यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि उनके सिलाई मशीन प्रोडक्शन में 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है और आगे आने वाले समय में उन्हें 1200 करोड़ रुपए हर साल का नुकसान हो सकता है। लेकिन 15 अगस्त को जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से पूरी दुनिया लड़खड़ा गई है और खास तौर पर यह कहा जा रहा था कि जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, तब से अमेरिका तालिबान पर प्रतिबंध लगा देगा और अपनी तमाम तरह की आर्थिक मदद को अफगानिस्तान में देना बंद कर देगा, जिसमें अनाज, कपड़े, यहाँ तक कि दवाइयाँ और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन शामिल था। लेकिन अब तालिबान की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है चीन ने ऐलान किया है कि तालिबान को वो 31 मिलियन डॉलर यानी कि 3 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद करेगा, जिसमें अनाज से लेकर सर्दियों के कपड़े, वैक्सीन और मेडिसिन शामिल हैं। लेकिन इतना मेहरबान चीन तालिबान पे आखिर क्यों हो गया है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों पर कब्जा कर सके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो अपने यहाँ के उइगुर मुसलमानों पर अंकुश लगाने के लिए तालिबान की मदद कर रहा है। लेकिन आखिर चीन इतना मेहरबान तालिबान पर है क्यों? बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तकरीबन 20 सालों से चीन अपने यहाँ के शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और यही वजह है कि शिनजियांग प्रांत में उत्पीड़न के बाद सीमा पार कर अफगानिस्तान भागकर आ गए उइगर मुसलमान अब दहशत में हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि चीन को खुश करने के लिए तालिबान उनको वापस भेज देगा। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है CNN और वहां के पत्रकार हैं इवान वॉटसन, जिन्होंने उइगर मुसलमान जो कि अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनसे खुलकर बातचीत की, जिसमें उइगर मुसलमानों ने बताया कि कैसे सालों पहले वो चीन के अत्याचार से पीड़ित होकर सीमा पार करके अफगानिस्तान भाग गए थे और लंबे समय से अफगानिस्तान में ही रह रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और उनकी चीन से नजदीकी से सभी उइगर मुसलमान अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं। आपको बताते चले कि कुछ सालों में चीन ने शिनजियांग में सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही धार्मिक आधार पर उत्पीड़न तेज कर दिया है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमान अभी भी शिनजियांग के यातना गृह में बंद हैं। चीन अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों पर किस तरह के अत्याचार करता है ये जग जाहिर है, लेकिन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM के 500 लड़ाके उइगरों को चीन के चंगुल से आजाद करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। ये लड़ाके चीन के बदकशन प्रोविंस में रहते हैं जो शिनजियांग प्रांत से जुड़ता है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अब तक तालिबान के साथ एक विंग के तौर पर काम करता था, लेकिन जैसे जैसे चीन अपनी नजदीकियां तालिबान के साथ बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ETIM धीरे धीरे तालिबान से अलग होता हुआ नजर आ रहा है, जो चीन पहले से चाहता था। और यही वजह है कि चीन चाहता है कि ETIM यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को जल्द से जल्द आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए, ताकि उइगर मुसलमानों को बचाने वाले ETIM पर भी वो नकेल कर सके। और यही वजह है कि धीरे धीरे चीन तालिबान की ओर अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है और इसी क्रम में चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद देने का भी फैसला किया है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने का वो स्वागत करता है। सरकार बनने से पहले 3 हफ्ते से जो अराजकता का माहौल था वो खत्म हुआ है। उम्मीद है कि नई सरकार अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने का काम करेगी। हालांकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से तालिबान से रूस और चीन अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उसको आने वाले भविष्य में वो देखता रहेगा।